नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान समेत देश भर में 15,500 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 35,500 से लेकर 2,20,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 277, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में 1402, राजस्थान पुलिस में 3,578, कर्मचारी चयन आयोग में स्टेनोग्राफर के 1300, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के 583, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 4,062, राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 430, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 138, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 140, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 55, राजस्थान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्स के 3,646 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को कम करने के लिए भाजपा एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। गांव-गांव में भाजपा के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लागू होनी थी लेकिन कांग्रेस सरकार उनको लागू नहीं कर पाई। जनता से मिलने के बाद सुझावों के आधार पर भाजपा अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के राजस्थान सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रदेश इकाइयों को कहा गया है कि पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के बीच जाकर पूछा जाए कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सरकार से क्या चाहेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस दिशा में काम शुरू हो गया है, अब राजस्थान में इसकी शुरुआत होगी। अलवर जिले के भिवाड़ी में पाकिस्तान गई 34 वर्षीय अंजू के खिलाफ उसके पति अरविंद ने मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह का भी नाम है। आरोप है कि अरविंद से बिना तलाक लिए अंजू ने पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। नसरुल्लाह पर निकाह के लिए उकसाने, फोन पर धमकाने सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भिवाड़ी की फूलबाग पुलिस ने अरविंद के बयान के आधार पर रिपोर्ट लिखी है। डीएसपी सुजीत शंकर ने बताया कि अरविंद ने शुक्रवार रात 9 बजे फूलबाग थाने में केस दर्ज करवाया है। अंजू को पाकिस्तान से भारत लाने की बात पर डीएसपी सुजीत शंकर कहते हैं, इसमें कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वह की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो केंद्र की जांच एजेंसियों की भी सहायता ली जाएगी। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक कार ने चौकीदारी कर रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 लोग घायल हो गए। कार सवार 2 लोग मौका देखकर भाग गए। जानकारी के अनुसार शहर के सूरजपोल का रहने वाला 24 वर्षीय बॉबी और मुरवारा गांव का रहने वाला 52 वर्षीय मनोज कुम्हेर गेट क्षेत्र में चौकीदारी कर रहे थे। इस दौरान हीरादास की तरफ से आई एक तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। कार में 4 लोग बैठे थे, जिनमें से 2 लोग घायल हो गए और 2 लोग मौका पाकर भाग गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। हादसे में बॉबी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मनोज को गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर में टावर लगाने के नाम पर 40 लाख एडवांस, नौकरी और 25,000 रुपये हर माह किराए का झांसा देकर 3,71,950 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। गंज थाने में कुलियाना परबतसर नागौर हाल बोराज अजमेर निवासी पांचुराम जाट ने रिपोर्ट दी कि अमित कुशवाहा ने फोन कर कहा कि हम एबीजी टावर कंपनी सरकार से रजिस्टर्ड हैं और टावर लगाने पर 40 लाख एडवांस, 1 नौकरी और 25,000 किराया देंगे। जमीन के कागजात, आधार कार्ड की फोटो व बैंक डिटेल सहित अन्य जानकारी मांगी। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट भेज दिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 2,450, बीमे के लिए 24,000 लिए, फिर पैन कार्ड नंबर मांगा और टीडीएस के लिए 1.5 लाख रुपए लिए। इसके बाद कहा कि एडवांस दूसरे स्टेट के खाते में जाएगा, इसीलिए 48,600 रुपये आरटीजीएस के नाम पर लिए। कुल मिलाकर आरोपियों ने 3,71,950 रुपये ले लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोटा शहर में पुलिस के सहयोगी के रूप में कोचिंग संस्थान की ओर से कार्यरत कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर्स स्टूडेंट्स की मदद और सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। इस टीम का शहर पुलिस के अधिकारियों ने मीटिंग लेकर मार्गदर्शन किया। यहां 150 से अधिक सीपीओ व विजिलेंस टीम इंचार्ज मौजूद रहे। शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिग्गड़, पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल लैंडमार्क सिटी स्थित एलन सम्यक कैंपस के सद्गुण सभागार में पहुंचे और सीपीओ की कार्यप्रणाली, कर्तव्य, अधिकार और सेवाओं के बारे में जाना। ऑल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश सारस्वत ने सीपीओ की ड्यूटी को लेकर पुलिस अधीक्षक के सवालों के जवाब दिए। शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने कहा कि आप पुलिस की वर्दी में विद्यार्थियों के सामने होते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप यहां विद्यार्थियों को सुविधाएं देने के लिए कार्यरत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेवाएं देते हुए सुरक्षित और विश्वास का वातावरण देने की कोशिश करें। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में मां के साथ घूमने निकले 8 साल के मासूम की तेज रफ्तार स्कूल बस की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घटनास्थल से मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 8 वर्षीय मासूम आरव ठाकुर निवासी शास्त्री नगर सेक्टर 2 अपनी मां के साथ घूमने के लिए निकला था। घर वापस जाते समय पंचायत समिति के पीछे से आ रही पंडित उमादत्त स्कूल की बस ने मासूम को टक्कर मार दी। बस का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे में मासूम की मौत हो गई। पुलिस फरार बस ड्राइवर की तलाश कर रही है। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से किसानों का माल खरीदकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक पीड़ित ने मांगलियावास थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया और पैसों को लेकर ग्रामीण परेशान कर रहे हैं। मांगलियावास निवासी नरेश कुमार जैन ने बताया कि राजस्थान बीज भंडार केसरगंज अजमेर के मालिक अनिल गहलोत, मुकेश, सुनील गहलोत ने मिलकर संयुक्त रूप से साझेदारी में उससे चना खरीदा, जिसके 13,30,000 रुपये बकाया थे, जिनका चेक दे दिया। चेक खाते में पैसे नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। आरोपी पैसे नहीं दे रहे हैं। यह चना ग्रामीणों से खरीदा था और इनको बेचा। अब ग्रामीण उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई रामस्वरूप को सौंपी है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में एटीएम कार्ड चुराकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। चूरू निवासी सुरेंद्र सिंह ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पिता का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। एटीएम कार्ड सुरेंद्र के पास रहता है। सुरेंद्र अपने पिता महावीर सिंह को सीकर में बजरंग कांटा के पास डॉक्टर के पास लेकर आया। इसी दौरान उसने पास में बने एटीएम बूथ से 10,000 रुपये निकाले। सुरेंद्र वहां पैसे निकाल रहा था तो उसके पीछे एक युवक था। इसी युवक ने सुरेंद्र के पास से वह एटीएम कार्ड चुरा लिया। फिर उसी एटीएम कार्ड से करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस ने 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के आरोपी को मेवड़ा गांव से खेतों से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी दौलत सिंह ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। 10 मार्च को बिना बताए कहीं चली गई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाबालिग की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर लिया और उसकी मेडिकल जांच के साथ ही बयान दर्ज किए गए। जांच में उसके साथ रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले में आरोपी 20 वर्षीय हितेश कौसबा मीणा निवासी काहिया फला घाटा का गांव की तलाश शुरू कर दी, लेकिन आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में चोरों ने मकान में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर यहां से करीब 1.5 लाख की नकदी और 2 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण पार कर ले गए। पीड़ित सुनील सैनी ने पुलिस को बताया कि घर के सदस्य अलग अलग कमरों में सो रहे थे। उन कमरों के बाहर से कुंडी बंद कर दी। साथ ही चोरों द्वारा जिन 3 कमरों के ताले तोड़े गए, उनसे रहने वाले सदस्य कांवड़ लेने चले गए थे। ऐसे में चोरों ने इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे और बक्सा निकालकर मकान के पीछे खेत में ले गए, जहां सुबह सामान बिखरा हुआ मिला। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।